महाराज स्वयंभू मनु के द्वारा स्थापित किए गए जो नियम हैं, उन नियमों का पालन आज भी लोग कर रहे हैं और युग युगांतर तक, कल्प कल्पांतर तक उन नियमों का पालन होता रहेगा। चक्र उस स्थल पर जाकर के गिरता है क्षेत्र में, आज भी वह चक्र तीर्थ के नाम से, वह कुंड चक्र तीर्थ के नाम से जाना जाता है। और भी वहां पर बहुत सारे स्थान हैं, समय के अनुसार उसका आज विकास हुआ है। आज भी वहां पर वेद व्यास की गद्दी है, कथा होती है, पुराण वहां पर 18 पुराण रखे हुए हैं। तो पुराणों का सबसे बड़ा केंद्र अगर रहा है तो नैमिषारण्य रहा है। अब इन पुराणों के श्रोता और वक्ता कौन है? श्रोता कौन है? श्रोता है शौनक जी, जिन्हें बताया 88,000 ऋषि हैं। और वक्ता कौन है? श्री सूत जी महाराज। इनके जीवन की और गाथाएं आगे जो जो आएंगी, मैंने पहले ही बताया। आज तो प्रथम दिन है शुभारंभ। प्रथम दिन में शुभारंभ के दिन तो थोड़ा भी हो जाए, प्रारंभ हो जाए, फिर तो सारी व्यवस्थाएं चलती रहती हैं। स्वल्पारंभा क्षेम करी भवंती, थोड़ा हो लेकिन सुंदर हो, वो अच्छा होता है ना। फिर आगे की जो व्यवस्था है वो उत्तरोत्तर बढ़ती रहेगी। और ये प्रकृति का नियम है, शुभारंभ और समापन। किसी भी कार्य का शुभारंभ भी होता है और समापन भी होता है। बीच में बढ़ने का जो अवसर होता है वो बीच में बढ़ते रहते हैं। केंद्र जो है वो सबसे बड़े श्रोता श्री शौनक जी महाराज, जिनकी संख्या प्रमुख हैं शौनक जी। इनके पीछे चलने वाले और भी अनेक ऋषि हैं, जिनकी संख्या 88,000, जैसा पुराणों में वर्णन आता है। श्री सूत जी महाराज इसके समस्त पुराणों के, केवल भागवत के ही नहीं, समस्त पुराणों के वक्ता हैं। इसके रचयिता कौन है? श्री वेद व्यास जी महाराज, जिन्होंने वेदों से पुराणों को अलग किया। अभी है ना कि निगम कल्प तरोर गलितम फलम, वेद रूपी वृक्ष से इन ग्रंथों को अलग अलग करके इन पुराणों की रचना की। श्रीमद् भागवत के प्रणेता यानी संसार में, लोक में प्रकट करने वाले कौन हुए? श्री सुखदेव जी महाराज, जो वेद व्यास महाराज के पुत्र रूप में जाने जाते हैं। इनके भी जन्म की गाथा आगे आएगी। हम सब आगे श्रवण करेंगे। जब कथा प्रारंभ हुई, मैंने कहा ना, सबसे पहले अभी बोला था, नारद जी, दो ही लोग इस संसार में उपकार करने वाले। नारद जी महाराज विचरण करते करते, जब लोकांतर में भ्रमण करते करते यत तत्र पहुंचते हैं, तो उन्होंने संसार की व्यवस्था को देखा। क्या देखते हैं? तीन ही तो व्यवस्था है संसार में, तीन ही व्यवस्था है, बाकी सब सीताराम है। तीन व्यवस्थाएं क्या हैं? कहीं पर भी जाओ, हम लोग भी तो चलते रहते हैं सभी घरों में। हम लोग जिसके उपासक हैं, सीधे शब्दों में बंदर और बिल्ली है ना। बंदर को लोग दौड़ा करके भगा देते हैं, घर में घुसता है, लेकिन बिल्ली घर में है ना। अब इसका तात्पर्य आगे बताएंगे। तो हम लोग तो बिल्ली हैं, सभी घरों में प्रवेश होता है, सब जगह पहुंचते हैं, सब जगह जाते हैं। नारद जी विचरण करते करते जब इस लोक में आए, कौन? मर्त्य लोक में जब आते हैं, देखा
तीन व्यवस्थाओं से लोग बड़े दुखित हैं। तीन व्यवस्था क्या है? शास्त्रकारों ने लिखा है कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी है? कोई धन बिनु रहत उदास है? जब सब दुखी हैं तो सुखी कौन? थोड़े थोड़े सब दुखी। संतों से पूछा गया तो संतों ने सहज उत्तर दे दिया कि सुखी राम के दास। भगवत शरणागति में आ जाओ, भगवान की मार्ग पर आ जाओ, भक्ति की धारा में अवगाहन करने लगो, यानी स्नान करने लगो, भक्ति को अपने जीवन में उतार लो, जीवन सुखी हो जाएगा। और जब तक हम ये सोचेंगे कि इसको कर लेंगे सुखी हो जाएंगे, इसको कर लेंगे सुखी हो जाएंगे, उसको कर लेंगे सुखी हो जाएंगे, तब तक यह वासना जो है यह बढ़ती ही जाएगी। बाबा जी ने कहा थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास। पहुंच जाते हैं कहां पर? देखा सब दुखी है तो सुखी कौन? कथा होने जा रही थी। कहां पर? गंगा जी के तट पर, हरिद्वार में आनंद नामक घाट पर। कौन कह रहा था? श्री सुखदेव जी महाराज। श्रोता कौन? महाराज परीक्षित। ऐसे उच्च कोटि के वक्ता और उच्च कोटि के श्रोता जिन्होंने अपना राज्य का वैभव त्याग करके और कथा सुनने के लिए आज नीचे आकर के बैठे हुए हैं। कौन पहुंचता है? देवराज इंद्र पहुंचते हैं। देवराज इंद्र ने पहुंच करके सुखदेव जी से निवेदन किया, महाराज ये अमृत का कलश है, समुद्र मंथन से प्राप्त हुआ है, और इस अमृत को परीक्षित को पान करा दीजिए। इस अमृत के प्रभाव से परीक्षित को जीवन दान मिल जाएगा, क्योंकि परीक्षित डर रहा है ना, 7वें दिन मेरी मृत्यु हो जाएगी। मृत्यु से घबरा करके भागवत की शरण में आया है, संतों के शरण में आया है। अमृत का पान करा दो, ये इसे जीवन दान मिल जाएगा। सुखदेव जी महाराज विचार करने लगे। विचार क्या करते हैं? विचार करते हैं कि देखो, अपने समस्त वैभव का परित्याग करके जब यह संतों की शरण में आ गया तो देवराजेंद्र अमृत का कलश लेकर के आए। अगर देवराज को महाराज परीक्षित के प्रति प्रेम होता तो हस्तिनापुर से जब चले थे तो उसी समय हस्तिनापुर में ही अमृत का पान करा देते। आज क्यों लेकर के आए? करा सकते थे ना, लेकिन नहीं। विचार किया। सुखदेव जी महाराज ने कहा, हे देवराज इंद्र, आप आए हो यहाँ पर, आपके आने का उद्देश्य क्या है? देवराज इंद्र का, महाराज अमृत को परीक्षित को पिला दीजिए, और यह कथा रूपी जो अमृत है इसे आप मुझे सुना दीजिए। यानी परस्पर व्यापार हो गया। सुखदेव जी ने कहा कि क्वा काचा क्वा मणिर लोके, कहां पर कांच और कहां पर मणि। इसको गोस्वामी जी ने दर्शाया कि कांच की रची बदल लेते ले, कांच की बदल लेते ले, करते क्या है? कांच की रच बदलते ले ही करते क्या है? करते डारी सरस मानी दे, करते डारी सरस मानी दे, करते डारी
हाथ में आई हुई पारस मणि को फेंक देते हैं और शीशे को ग्रहण कर लेते हैं। देवराज इंद्र ने कहा, प्रभु मैं आपकी भाषा को समझा नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं? सुखदेव जी ने कहा कि भगवान, हे देवराज, आप तो व्यापार करने के लिए आए हैं, लेकिन भक्ति में व्यापार नहीं चलता है, वहां तो समर्पण चलता है। भक्ति में व्यापार नहीं है, भक्ति में तो समर्पण है, और जहां पर समर्पण है वहां पर भगवान का निवास होता है। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। और विवाह के प्रकरण में भी गोस्वामी जी महाराज ने लिखा कि जो जी भाव रहा विलासी, जो जी भाव रहा विलासी, यही तेहि कहत तसे रुचिराजी। देवराज इंद्र वहां से प्रस्थान कर जाते हैं। यह सूचना कहां? ब्रह्मलोक तक पहुंच गई। भूर भुआ स्व महाजना तपा तप लोक पर पहुंच जाती है। ब्रह्मा जी को जब है बात मालूम हुई तो ब्रह्मा जी ने किया क्या? तराजू लगा दिया, कांटा लगा दिया तौलने के लिए। एक तरफ श्रीमद् भागवत को रख दिया और एक तरफ जब तप नियम योग निज धर्म श्रुति संभव नाना शुभ कर्म, सारे कर्मों को एक तरफ और श्रीमद् भागवत को एक तरफ। सारे संसार के साधन सब फीके पड़ गए, श्रीमद् भागवत सब पर भारी पड़ जाता है। नारद जी विचरण करते करते वहां से चले। कहां पर पहुंचे? वृंदावन। चलो हम लोग भी इधर चलते हैं। दूर नगरी बड़ी दूर, हम लोग वृंदावन की तरफ प्रस्थान करते हैं, है ना? तो वृंदावन में पहुंचने के लिए शरणागत होकर के बड़े आर्त भाव से, दैन्य भाव से, यानी करुणा भाव से अपने आप को वृंदावन के पावन धाम की तरफ ले चलिए, जहां पर कौन है? भक्ति है, ज्ञान है और वैराग्य है, और जहां पर इन तीनों का निवास है वहां पर कौन? भगवान श्री बांके बिहारी का, यानी भगवान श्री कृष्ण का अवतार है, भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वहां पर चिंतन है, विचार है और भक्तों के उद्गार हैं। तो भक्तों के उद्गार में हम सब लोग आगे चलते हैं। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी रे कान्हा, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं रे कन्हाई, कैसे आऊं रे कन्हाई, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं रे कन्हाई, कैसे आऊं रे कन्हाई गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी कान्हा। यमुना
जल जाऊं, जमुना जल जाऊं कान्हा, जमुना जल जाऊं कान्हा, पायल मोरी बाजे। जमुना जल जाऊं कान्हा, पायल मोरी बाजे, पायल मोरी बाजे हो, पायल मोरी बाजे, पायल मोरी बाजे हो, पायल मोरी। जमुना जल जाऊं कान्हा, पायल मोरी बाजे, जमुना जल जाऊं बाजे, झपट चलूं तो मन पाएगा गहरी, बड़ी दूर नगरी कान्हा हो नगरी। आऊं तो कान्हा घर मुहे लागे, रात को आऊं तो कान्हा घर मुहे लागे, डर मुहे लागे, डर मुहे लागे, डर मुहे लागे। रात को आऊं तो कान्हा घर मुहे लागे, डर मुहे लागे। दिन में आऊं तो देखे, दिन में आऊं तो देखे सारी नगरी, बड़ी दूर नगरी देखा। नगरी बड़ी दूर नगरी रे कान्हा, बड़ी दूर नगरी रे कान्हा। पद है। मीराबाई गावे गावे मीराबाई गावे कान्हा गिरिधर के गुण, मीराबाई गावे गिरिधर के गुण, मीराबाई गावे कान्हा गिरिधर के गुण, मीराबाई गावे कान्हा गिरिधर के गुण, गिरिधर के गुण माधव के गुण, गिरिधर के मीराबाई गावे कान्हा गिरिधर के गुण, गिरिधर के गुण। तुम्हारे दरस बिन मैं तो, तुम्हारे दरस बिन तो होई बावली, बड़ी दूर नगरी कान्हा नगरी, बड़ी दूर नगरी कान्हा, बड़ी दूर नगरी कान्हा नगरी, बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे आऊं रे कन्हैया, तेरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी कान्हा, बड़ी दूर नगरी कान्हा।
देवी परम भक्ता श्री मीराबाई जी कहते हैं कि हे प्रभु, ये केवल मीरा जी नहीं, सबके जीवन में होना चाहिए। प्रभु के दर्श बिनु मीरा हो गई बाबा, सबके जीवन में होना चाहिए। और जिस दिन ये दृश्य हमारे जीवन में उतर जाएगा, हमारे कहने सबके जीवन में उतर जाएगा, उस दिन बताया ना, जयपुर में कौन श्री गोविंद देव जी महाराज के चरणों में आश्रय प्राप्त हो जाएगा। वृंदावन में पहुंचते हैं। वृंदावन में देखा क्या, यमुना जी के किनारे जब श्री नारद जी महाराज पहुंचते हैं तो वहां पर एक अलौकिक घटना दिखाई पड़ती है। बहुत सारे लोग बैठे, देवियां बैठी थी, माताएं बैठी हुई थी। एक महिला को, एक माँ को आश्वासन दे रही है, देवी क्यों चिंता करती हो, हम लोग हैं ना, मैं आपके साथ हूं, हम तुम्हारे प्रत्येक सुख और दुख में सम्मिलित रहूंगी। देखा, नारद जी महाराज उधर चले जाते हैं। नजदीक जब जाकर के देखा तो देखते क्या है, चारों तरफ से माताओं ने घेरा बना रखा है, सब सांत्वना दे रही, आश्वासन दे रही। एक देवी बीच में बैठी हुई है और उसकी गोद में दो पुरुष वहां पर लेटे। उन दोनों के मुखारविंद को वह बारंबार देखती है, उनके मुख को देखती है, संसार की तरफ देखती है, कोई मेरा सहारा देने वाला सहायक आ जाए। और तभी नारद जी का दर्शन होता है। भक्ति देवी हैं, भक्ति देवी ने जैसे नारद जी को देखा, भक्ति देवी ने कहा, जयति जगति माया यशिकाया धवस्ते वचन रचनमेकं केवलं चाकलय्य। आपके उपदेश की महत्ता क्या है? ध्रुव पदमपि यातो यत् कृपा तो ध्रुवया सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। सारे कार्यों को संपन्न करने वाले ब्रह्मा जी के मानस पुत्र नारद जी महाराज, आपके चरणों में मेरा बारंबार अभिनंदन है, वंदन है। बाबा जी सामने पहुंच गए, पूछा, देवी आप हैं कौन? आप इस प्रकार से प्रणाम कर रही हैं, अपना परिचय तो दो, आप हैं कौन? पहले का नियम था, आज तो हाय हेलो का जमाना हो गया है ना, लेकिन रामायण आप लोग पढ़ते हैं, ऐसे कोई किसी को के प्रणाम को भी स्वीकार नहीं करता था। प्रणाम करने का एक शिष्टाचार होता था, और वह शिष्टाचार कौन? हमें रामायण बतलाता है। कहां पर? जब परशुराम जी महाराज जनक की उस सभा में पहुंचते हैं, धनुष यज्ञ के अवसर पर पहुंचते हैं, तो राजाओं ने उठ करके खड़े हो करके महाराज परशुराम को प्रणाम किया है। कैसे किया है? पितु समेत कहीं कहीं निज नामा, पितु समेत कहीं कहीं निज नामा, पितु समेत कहीं कहीं निज नामा।
करते हैं, अपने पिता का नाम लेते हैं, फिर अपना नाम लेते हैं। मैं भला आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ, लगे करन सब दंड प्रणाम। उस दृश्य को नारद जी महाराज ने यहाँ पर चरितार्थ किया कि देवी पहले अपना परिचय तो बताओ, आप हो कौन, इस प्रकार से प्रणाम कर रही हो। और आपके साथ में ये जो देवियां बैठी हुई ये कौन है? ये लेटा हुआ व्यक्ति जो आपकी गोद में पड़ा हुआ ये कौन है? भक्ति देवी ने कहा, हे बाबा, अहम भक्ति रीति ख्याता, मेरा नाम भक्ति है। और ये दोनों मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। ज्ञान और भक्ति। किसी ने भगवान से पूछा कि प्रभु आपको प्राप्त करने के रास्ते कितने हैं? भगवान ने सहज शब्दों में उत्तर दिया कि रास्ते तो दो ही हैं, एक ज्ञान मार्ग, दूसरा भक्ति मार्ग। कर्मकांड भी है, लेकिन कर्मकांड में व्यक्ति को अहंकार आ जाता है, इसलिए तीसरे को गौड़ कर दिया। दो ही मार्ग हैं। फिर आप सुलभ किससे होते इन दोनों मार्गों में? फिर आप प्राप्त किससे होते हैं, सुगम किससे होते हैं? भगवान ने कहा, गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, दोनों की बड़ी सुंदर परिभाषा एक चौपाई में निरूपित करते हैं गोस्वामी जी महाराज, और कहते हैं कि जानहि मोर बल निज बलताहि, ज्ञानी को स्वयं का आश्रय है, लेकिन दुश्मन दोनों के लिए, भक्त के लिए भी दुश्मन है, ज्ञानी के लिए भी दुश्मन है। वो दुश्मन है कौन? आगे बतलाते हैं कि तू कहाँ काम क्रोध रिपुआई, तुम कहाँ काम क्रोध रिपुआई, कहाँ काम क्रोध रिपुआई, जलहि मोर निज बलताई, जलहि मोर बलताई। भक्त को मेरा आश्रय है और ज्ञानी को अपने ज्ञान का अहंकार है, लेकिन शत्रु दोनों के लिए हैं। शत्रु कौन है? कहते हैं काम क्रोध लोभ, ये सब शत्रु दोनों के जीवन में, ज्ञानी के भी जीवन में आते हैं, भक्त के भी जीवन में आते हैं। एक घटना आती है, एक संत जी थे, गंगा जी में स्नान करने के लिए नित्य जाया करते थे। एक दिन एक शरारती के मन में यह भाव आया
कि बाबा जी रोज गंगा जी स्नान करने जाते हैं, चलो इनका परीक्षण करते हैं। गंगा जी से स्नान करके जैसे ही महात्मा जी निकले, धूल उठाई और बाबा जी के ऊपर फेंक दिया। बाबा जी कुछ नहीं बोले, नदी के किनारे थे, पुनः जाकर के गंगा जी में स्नान कर लिया। फिर निकलते हैं, चलते हैं, फिर वही क्रिया। इस प्रकार से 1, 2, 4 नहीं, पूरे 100 बार उसने उनके ऊपर मिट्टी फेंकी और संत जी ने गंगा जी में स्नान किया। 100 डुबकी जब लगाई और बाहर निकल करके आते हैं, उस व्यक्ति का हृदय जो है वो परिवर्तित हो गया। बाबा जी के चरणों में गिर पड़ा और हाथ जोड़कर निवेदन करता है कि महाराज, मैंने आपका बड़ा अपराध किया। संत जी ने कहा कि बेटा, तुमने तो मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया। अगर आज तुम यह उपकार नहीं करते तो गंगा जी में 100 गोते नहीं लगाता। ये तो तुम्हारी कृपा से 100 गोते लगाने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ, इसलिए तुमने मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा की। ये भक्ति है। वो उनका शिष्य बन जाता है और भगवत भजन में वो भी लग जाता है। लेकिन ज्ञानियों में यह नहीं है। ज्ञानी में अभी बताया था ना, हम लोग बैठे थे, कुछ लोग वहां पर ऐसे कुछ चर्चाएं हो रही थी, अपनी जिह्वा में लकड़ी लगा लिया, अपनी जिह्वा में कि मैं बोलूंगा ही नहीं। अगर मेरे बोलने से किसी के प्राणों पर संकट आ जाता है तो ऐसा शास्त्रार्थ करना बेकार है। उस शास्त्र वो अधिकार है कि जिससे किसी की हत्या हो जाए, कोई आत्महत्या कर ले। और हुए हैं जिन्होंने कठोपनिषद की चर्चा को लिखा है। कठोपनिषद नामक ग्रंथ एक उनकी गाथा। भक्ति देवी ने कहा, भगवन अहम भक्ति रीति ख्याता, इमौ में तनयौ नितौ। ये दोनों मेरे पास में जो पड़े हुए, ये कौन है? ये दोनों मेरे पुत्र हैं। नारद जी विचार करने लगे, मां युवावस्था में, बेटे वृद्धावस्था में, ये कैसा? भक्ति देवी ने कहा, हे बाबा, यही तो विधि की विडंबना है। उत्पन्ना द्रविणे जाता, वृद्धिं कर्णाटके गता। क्वचिद क्वचिद महाराष्ट्रे, गुर्जरे जीर्णतां गता। हे बाबा, मेरा जन्म जो है वो द्रविड़ देश में हुआ। मेरा लालन और पालन कर्नाटक में हुआ। लालन पालन के दौरान हम कभी कभी महाराष्ट्र में भी चली जाया करती थी, इसलिए महाराष्ट्र में भी बहुत अच्छे अच्छे भक्त हुए हैं। वो भी भक्तों की भूमि है, जिस प्रकार से आपके पंजाब में हुए हैं और अयोध्या को कहा जाए, ये नहीं, और मिथिला को, उत्तर प्रदेश या बिहार को कहा जाए तो भगवान की भूमि है। वहां भक्तों का अवतार नहीं, वहां तो भगवान स्वयं आते हैं। और मिथिला में भगवान की वह परम शक्ति स्वयं अवतरित होती है। भक्तों की भूमि अन्यत्र है, भगवान की भूमि वो दो प्रांत हैं। कभी कभी मैं गुजरात में भी पहुंच जाया करती थी, जहां पर मैं जीर्ण शीर्ण हो गई।
गोस्वामी जी ने बताया ना कि प्रगट चारि पद धर्म के कलिमों एक प्रधान। धर्म के 4 चरण हैं। 4 चरण कौन कौन कहते हैं? सत्य 4 युग है, धर्म के 4 चरण हैं। सतयुग में धर्म अपने चारों चरणों से यानी चारों पैरों से, चारों पायों से युक्त था। सतयुग में। त्रेता में 1 का लोप हुआ, 1 घट गया। द्वापर में 2 घट गए और कलयुग में 3 पैर गायब हो गए। बच गया क्या? धर्म का केवल 1 पैर। 1 पैर के सहारे किसी भी प्रकार से इन प्रकारेण वह धर्म आज भी जिंदा है। और जिस कारण से समस्त ग्रंथ यही कहते हैं कि यतो धर्मस्ततो जया। और भगवान कहते हैं कि जब जब होई धर्म कर हानि, जब जब होई धर्म के हानि, जब जब होई धर्म के हानि, मारई असुर अधम अभिमानी, मारई असुर अधम अभिमानी। करते क्या है? करते क्या है? जब ऐसे लोग पापाचारी दुराचारी प्रकट होते हैं, धर्म पर अधर्म की पताका फहराने की कोशिश करते हैं, तो होता क्या है? परमात्मा कहते हैं कि तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरि कृपा सर्जन पीरा, हरि कृपा सर्जन पीरा, भक्तों के दुख को दूर करने के लिए वो परमात्मा प्रकट होते हैं। किसके लिए? धर्म की स्थापना करने के लिए। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भक्ति देवी ने कहा, भगवान गुजरात के प्रांत में, गुजरात में जब पहुंची तो मेरा शरीर रोगों से ग्रस्त हो गया। बाबा जी ने पूछा कारण क्या बना? भक्ति देवी ने कहा, महाराज तो वहां पर एक ही कारण है, पवित्रता नहीं है, शौचाचारो न विद्यते। 3 जो बताए ना, सत्य, शौच, दया और दान। आज अगर कोई कुछ करता है, थोड़ा सा भी ध्यान करते हैं, दान करते हैं, तो उसमें मान पहले आ जाता है। थोड़ा सा जब दान करते हैं तो दान करने के पहले ही मन में मान आ जाता है, अहंकार आ जाता है कि मैं इतना दान कर रहा हूं। और जहां यह अहंकार आया, वहीं पर आपका दोनों चलते हैं। दया नहीं है, पवित्रता नहीं है, जिस कारण से मैं कृशकाय हो गई। फिर बाबा ने पूछा, आप जब जीर्ण शीर्ण हो गई, आपके उस रोग का निदान कैसे हुआ? भक्ति देवी ने कहा, आप जैसे महापुरुषों के सत्संग में जब मैं आई, तो इसीलिए लोग तीर्थों में जाते हैं। 12 वर्ष में, भारतवर्ष में कुंभ लगता है। कहीं मत जाओ, किसी तीर्थ में ना जाओ, लेकिन अगर उस कुंभ में जाकर के 4 स्थानों पर लगता है, प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन। इन 4 स्थानों पर वह कुंभ लगता है और उन कुंभों में जाकर के किसी भी प्रकार की अगर सेवा कर ली जाए, या सेवा करने की क्षमता नहीं है, स्नान ही कर लिया जाए, संतों का दर्शन कर लिया जाए,
तो जीवन कृतकृत्य हो जाता है, सब कुछ की प्राप्ति हो जाती है। संतों ने बताया देवी अगर आपको पुनः अपने स्वरूप की प्राप्ति करनी है तो भगवत धाम में चले जाओ, और जब भगवत धाम में चले जाएंगे तो जीवन संवर जाएगा। भक्ति देवी वृंदावन पहुंचती हैं। वृंदावन में पहुंचे तो वहां होता क्या है, आज आप लोग भी जाते होंगे वृंदावन में। वृंदावन में है क्या, वहां तो गली गली में जिधर से निकलो उधर से राधे राधे, जहां जाओ वहां पर राधे राधे। अयोध्या में जाओ जय श्री राम सीताराम का उद्घोष है, वृंदावन में भगवती श्री राधा रानी के जय घोष हैं। भक्ति देवी राधा रानी के उस जय घोष के कारण सजीव हो जाती हैं, हृष्ट पुष्ट हो जाती हैं। लेकिन जहां पर भक्ति की स्थापना है वहां पर ज्ञान और वैराग्य वे जीर्ण शीर्ण हो जाते हैं। ज्ञान और वैराग्य जीर्ण शीर्ण हो गए। आज अपने उन पुत्रों को लेकर के बैठी हुई विचार कर। नारद जी ने कहा देवी आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, मैं आपके पुत्रों को जागृत करने का यत्न करता हूँ। भक्ति देवी ने कहा धन्यम वृंदावनम मेना भक्तिर्नृत्यतिया द्रशः। वृंदावन धाम की महिमा अत्यंत सुंदर है, जहां पर भक्ति क्या करती है, नृत्य करती है, नाचती है। और यही कारण है कि गए होंगे देखा होगा वहां पर अपने यहाँ के लोग तो कम, लेकिन वहां पर अंग्रेज मंदिर है। बाहर के लोग भगवती राधा रानी के नामों का स्मरण करते हैं और झूमते हुए नृत्य करते हुए भगवती श्री राधा रानी के नामों का आनंद लेते हैं। वृंदावन में आनंद की अनुभूति करते हैं। अरे आलीरी मन लागे वृंदावन को, लागे वृंदावन को, आलीरी मन लागे वृंदावन, आलीरी मन लागे वृंदावन, ओ लागे वृंदावन को, लागे वृंदावन को, आलीरी मन लागे वृंदावन को, लागे वृंदावन को। जय हो बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। ताली बजाते हैं। घर घर तुलसी ठाकुर पूजा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर पूजा, घर घर तुलसी ठाकुर पूजा, दर्शन गोविंद जी को, दर्शन गोविंद जी को, लागे वृंदावन को, लागे वृंदावन जी को, लागे वृंदावन वृंदावन को, लागे वृंदावन को। कुंजन कुंजन
कहा, आली ए सखियों, मुझे यह वृंदावन अत्यंत सुंदर लगता है। वेद व्यास जी महाराज ने कहा, धन्यम वृंदावनम एना, क्यों अच्छा लगता है? इसलिए अच्छा लगता है कि इस वृंदावन में भक्ति साक्षात नृत्य करती है। बाबा से भक्ति देवी ने कहा, गुरुदेव मेरे इन पुत्रों की तरफ दृष्टि डालिए, और प्रत्येक मां के जीवन में सप्तशती में आता है ना, आप लोग बहुत सारे लोग पाठ करते होंगे, जब क्षमा परा देव्या क्षमा अपराध स्तोत्रम की तरफ पीछे बढ़ते हैं तो वहां पर है, कुपुत्रो जायेता क्वचिदपि कुमाता न भवति, पुत्र भले ही कुपुत्र हो जाए लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती, वो नहीं होती है। आज अपनी इस अवस्था में पड़े हुए पुत्रों को देख करके माँ ने जब बाबा की तरफ देखा, बाबा ने कहा, देवी मैं आपके पुत्रों को जागृत करने का प्रयत्न करूंगा, और एक बात शर्त लगा दी, जब तक आपके पुत्रों को जागृत नहीं कर दूंगा, यानी चैतन्य नहीं कर दूंगा, तब तक मैं हरि भक्त नहीं कहलाऊंगा। जीवन की एक जन्म नहीं, अनेक वर्षों की तपस्या उन पुत्रों को जागृत करने में लगा। एक बात बड़ी सहज आई, आज भी भगवान के सामने आप सब लोग जाते हैं, किसी संत महापुरुष के पास जाते हैं या अपने से श्रेष्ठ जनों को प्रणाम करते हैं, तो किस कामना से? आशीर्वाद की कामना से, है ना? लेकिन एक बात मैं पूछता हूं, क्या कोई आशीर्वाद दे सकता है? नहीं दे सकता। आशीर्वाद देने की चीज है ही नहीं। जब है ही नहीं तो देगा कौन? ये तो एक शिष्टाचार है। लेकिन एक बात यहीं पर और आती है, आशीर्वाद लेने की चीज है, आशीर्वाद देने की चीज नहीं है, लेकिन आशीर्वाद लेने की चीज है। अब मिलेगा कैसे? तो इसके लिए फिर वहीं पहुंचना पड़ेगा कि जो जेहि भाव रहा या विलासी, जो जेहि भाव रहा या विलासी, जो जेहि भाव रहा या विलासी, जो जेहि भाव की चीज नहीं है, लेकिन आशीर्वाद लेने की चीज है। अब मिलेगा कैसे? यह आपकी सेवा पर, आपके भाव पर, आपके विचार पर और आपके व्यवहार पर निर्भर करता है कि आप किस प्रकार से आशीर्वाद को ले सकते हैं और कितना ले सकते हैं। आशीर्वाद की कोई सीमा नहीं है, कोई माप नहीं है। और बाकी तो ये ठीक है, महाराज हमारे सिर पर हाथ रख दीजिए, महाराज हमको ये तो एक लोकाचार है। क्या महाराज जी आपके सिर पर एक दिन हाथ रख देंगे तो आपकी सारी विपत्ति दूर हो जाएगी? दिन भर दूषित कर्मों को करते फिरो और बाबा जी के पास पहुंचो, महाराज हमारे सिर पर हाथ रख दीजिए। बाबा जी काहे को रख देंगे भाई? क्या जरूरत है बाबा जी को रखने? और बाबा जी के रख देने से वो संभव भी तो नहीं है, जो आप चाहते हैं वो संभव भी नहीं है, क्योंकि जब तक उस तरह के कर्मों में हम प्रवृत्त नहीं होंगे, अपने को लगाएंगे नहीं, तब तक आशीर्वाद प्राप्त नहीं हो सकता है। और यही कारण है सेवा ही परमो धर्म। भगवान राम
महाराज जनक की जब पुष्प वाटिका में पहुंचते हैं, भगवती जानकी का प्रथम दर्शन होता है। भगवती श्री जानकी को आशीर्वाद किसने दिया? माता गौरी जी ने दिया, है ना। शुफल माता गौरी जी ने दिया। मन जाहि राच्यों मिलहि शूवर साज सुंदर सावरो। मन जाहि राख्यो। आशीर्वाद लेकर के वहां से जब आगे बढ़ती हैं, प्रभु श्री राम करने क्या गए थे सब लोग जानते हैं, अब उधर अभी नहीं चलेंगे, लेकिन थोड़ा सा दिग्दर्शन स्वरूप जब आ गया तो थोड़ी सी झांकी। प्रभु श्री राम करने क्या गए थे? गुरुदेव को पूजा करने के लिए तुलसी और फूल लेने के लिए गए थे। इतना ही है ना, वो लेकर के आए भगवान श्री राम। गुरुदेव तो सब कुछ जान रहे थे ना। भगवान श्री राम वहीं पर मानो सारे लोग को यह संदेश देते हैं कि कर्म करने का अधिकार आपका है, लेकिन फल प्राप्त करने का अधिकार आपका नहीं है। वो फल देगा कौन? फल देने वाले परमात्मा हैं, अथवा फल देने वाले कौन? गुरुदेव हैं। इसलिए जब पुष्प को लेकर के आते हैं, गुरुदेव के हाथ में निवेदन किया। भगवान गुरुदेव श्री विश्वामित्र जी ने जब पूजन किया, तब देते क्या है? फल दिया। वहां फल किसका मिला? भगवती श्री गौरी जी ने आशीर्वाद दिया माता जी को, और यहाँ पर गुरुदेव जी ने आशीर्वाद दिया प्रभु श्री राम जी को। सुफल मनोरथ होहि तुम्हारे। सुफल मनोरथ होहि तुम्हारे। सुफल मनोरथ होहि तुम्हारे। सुफल मनोरथ होहि तुम्हारे। राम लखन सोई बड़े सुखारे। राम लखन बड़े सुखारे। हर्षित हो जाते हैं, सुखी हो जाते हैं। सुखी होने का तात्पर्य कि प्रसन्न हो जाते हैं। फल किसने दिया? कर्म किया। भगवान श्री राम ने शिक्षा दिया सारे जगत को, हे जगत के वासियों, अगर इस संसार में आए हो तो कर्म करने का केवल आपको अधिकार है, फल प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। वो फल प्राप्त कैसे होगा? केवल आशीर्वाद से प्राप्त हो सकता है। जैसा कभी कहा ना, आशीर्वाद देने की चीज नहीं है, लेकिन लेने की चीज है। जिस आशीर्वाद को भगवान श्री राम ने किससे लिया? गुरुदेव से प्राप्त किया। अरे गुरु जी थे ना, वो तो वैसे भी कह सकते थे, राम जाओ ये तुम्हारा कार्य सिद्ध होगा, लेकिन नहीं किया। और किया कब? जब देश देश के भूपति नाना आए सुनपन हम जो बठाना। सारे लोग परास्त हो जाते हैं, सब लोग। और तब गुरुदेव धीरे से राम जी से कहते हैं, हे राम उठो राम भंजहु भव चापा। जनक जी के परिताप को आपको मिटाना है क्या? गुरुदेव विश्वामित्र जी जब सभी राजा एक एक करके जा रहे थे, तो सबसे पहले ही कह देते कि राम जाओ धनुष को तोड़ दो। पहले भी तो कह सकते थे ना, लेकिन पहले ने कहा। क्यों? इसके पीछे भी कारण ये है कि सारे राजाओं को आमंत्रण गया, सब निमंत्रित होकर के आए हुए हैं। राम और लक्ष्मण यानी अयोध्या में निमंत्रण नहीं आया था। ये तो गुरुदेव विश्वामित्र के साथ गए हुए हैं, न कि अयोध्या का प्रतिनिधित्व करने के लिए वहां पर गए।
यही कारण है कि प्रभु श्री राम गुरुदेव विश्वामित्र की आश्रित हैं। गुरुदेव विश्वामित्र ने यह विचार किया कि जब तक महाराज जनक को अपने द्वारा बुलाए गए राजाओं पर विश्वास है, ये धनुष को तोड़ देंगे, ये धनुष को तोड़ देंगे, ये धनुष को तोड़ देंगे, तब तक आदेश नहीं दिया। और जब उनका परिताप यानी दैहिक उष्णता जब बढ़ने लगी कि अब इस संसार में, यहां तक कह ही दिया ना कि कुंवरी कुंवारी रहु का करहूं, जो जनत्यों बिनु भट्ट भूवि भाई, तो पन कर होत्यों न हसाई। सब कुछ तो कह दिया, यानी अपने आप को भगवत शरणागत कर लिया। कि अब लोग कहते हैं ना, आप लोग भी कहते होंगे, सभी लोग कहते हैं, हम लोग भी कहते हैं, हारे को हरि नाम, है ना? जब संसार की व्यवस्थाओं से लोग थक जाते हैं, श्रांत हो जाते हैं, तब कहते हैं हे प्रभु अब आप ही रक्षा करो। अरे हे प्रभु आप ही रक्षा करो, इसी चीज को पहले ही मान लो। लेकिन पहले नहीं मानते। मानते कब हैं? जब हम किसी काम के नहीं रह जाते हैं। जैसे अपने यहाँ की व्यवस्था से तो हम थोड़ा अनभिज्ञ हैं, लेकिन अपने उधर यूपी बिहार या मध्य प्रदेश राजस्थान अन्य प्रांतों में लोग कहते हैं अभी भजन करने की अवस्था नहीं है महाराज। क्या अवस्था को आपने पकड़ रखा है, या अवस्था की अवस्था आपके अधीन है? जब आप चाहोगे तब भजन होने लगेगा? नहीं। इसलिए हमें ध्रुव और प्रहलाद की जैसा होना पड़ेगा। हमें अपने स्वरूप को जानने की आवश्यकता है। भक्ति देवी ने कहा कि हे बाबा धन्यम वृंदावनम मेना भक्ति नृत्यतिया। भक्ति जहाँ पर नृत्य करती है, ऐसे वृंदावन धाम की महिमा अपार है। नारद जी ने प्रतिज्ञा किया और यह आश्वासन दिया। उसी समय आकाशवाणी होती है, हे बाबा नारद आप सत्कर्म करो। दो ही कर्म हैं। रामायण अगर आप सब पढ़ते हैं तो उसमें बड़ा स्पष्ट लिखा, प्रारंभ में ही है। गोस्वामी जी ने दो का जोड़ा बनाया है। सुख दुख पाप पुण्य दीन राती। सुख दुख पाप पुण्य दीन राती। साधु यसाधु सुजाति पुजाति। साधु असाधु सुजाति पुजाति। दानव देवा ऊंचया नीचू। दानव देवा ऊंचया नीचू। और क्या है? आमीय सुजीवन माहुर नीचू। अमीय सुजीवन माहुर नीचू। सुख दुख पाप पुण्य रात दिन अमृत और जहर दो का संयोग बना रखा है, कर्म और सुकर्म। एक को करने के लिए प्रयत्न करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा, और ये अकारण होता रहेगा, उसको करने की जरूरत नहीं है। और जिसको करने की जरूरत नहीं है उसमें आपको अनेक अनेक संगी मिल जाएंगे, और जिसको करने की जरूरत है उसके लिए आपको अकेले ही चलना पड़ेगा। मिलेंगे मिलेंगे उसमें भी मिलेंगे, लेकिन कब मिलेंगे? जब आप आगे बढ़ चलोगे तब। बाबा को सत्कर्म करने की प्रेरणा मिलती है। नारद जी महाराज विचरण करने लगते हैं, सत्कर्म कैसे करूं, कहां जाऊं, किसके पास जाऊं? संतों के पास जाने का निश्चय करते हैं, लेकिन जहां पर जाते हैं वहीं पर
नारद जैसे परम ज्ञानी जो भगवान के 24 अवतारों में एक अवतार हैं, इनसे कौन सत्संग करे। सब हाथ जोड़ लेते। दूर ही से आश्रम में पहुंचे। आश्रम में शिष्यों ने कहा कि गुरुदेव, मेरे गुरुदेव मौन व्रत ले लिए, वो नहीं बोलेंगे। किसी ने कहा मेरे गुरुदेव बाहर चले गए हैं। अनेक प्रकार के बहाने करके तीर्थों के संत नारद जी से सत्संग करने के लिए विमुख हो गए। अंततोगत्वा फिर होता क्या है, तपस्या का आश्रय लेते हैं। इधर बद्रिकाश्रम की तरफ पढ़ते हैं, जहां पर सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, जिनको सनकादिक कहा जाता है, यह ब्रह्मा जी के प्रथम पुत्र हैं। ब्रह्मा जी के प्रथम पुत्र हैं। मानसी सृष्टि, इनको मानस पुत्र कहा जाता। सबसे पहले पैदा हुए और आज भी वो हैं कितने वर्ष के जानते हो? कितने वर्ष के? 5 वर्ष के हैं। आज भी वो 5 ही वर्ष के हैं। पंचहायन संयुक्ता पूर्वेशामपि पूर्वजा। 5 वर्ष की अवस्था में आज भी वे सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये चारों भाई विचरण करते हैं। लेकिन है कौन? कहते हैं पूर्वेशामपि पूर्वजा। पूर्वजों के भी वे पूर्वज हैं। ना जाने कितने लोग आए और चले गए, उनकी अवस्था आगे बढ़ती ही नहीं है। एक ही अवस्था पर रुके हुए हैं। काल की गति भी रुक जाती है। कब? जब यह जीव भगवत शरणागत हो जाता है, तब काल की गति यानी समय रुक जाता है। लोग कहते हैं समय इंतजार नहीं करता, लेकिन ग्रंथ कहता है समय इंतजार करता है। इंतजार कराने वाला चाहिए। जब सनकादिकों से मुलाकात होती है, सनकादिकों ने कहा कथम ब्रह्मन्दीन्मुखः कुतश्चिन्तातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। हे बाबा नारद, आप बताओ आप कहां से आ रहे हो? आप कहां जा रहे हो? इतनी जल्दी जल्दी क्यों चल रहे हो? आपको तो सदैव हम लोग देखते थे, सदैव आप प्रसन्न रहा करते थे, लेकिन आज आप इतने उदास क्यों हैं? कथम ब्रह्मन्दीन्मुखः। और नारद जी के विषय में आप सब भी जानते हैं, एक ही तो उनका परम प्रिय है। क्या करते हैं? चलो थोड़ा सा साथ देते हैं, उसके बाद फिर आरती की तैयारी। क्यों? एक स्थान पर कथा, प्रवचन और कथा में अंतर होता है। प्रवचन जब चाहो तब विराम कर दो, लेकिन कथा की एक स्थान पर विराम होता है। तो 2 मिनट की और। नारद जी का एक परम प्रिय स्वरूप है। क्या? चलो हम लोग भी साथ देते हैं। नारद जी करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। क्या करते हैं? श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण जो नारायण नाम जपत है, जो नारायण नाम जपत है, जो नारायण नाम जपत है, जो नारायण नाम जपत है। होता क्या है? पूर्व में कहा ना, ना बाप को देखा और ना
पुण्य को देखा, लेकिन वो भगवत नाम के प्रभाव से वह पाप भाग जाता है। जो नारायण नाम जपता है, जो नारायण नाम जपते हैं, पाप होत सब पारायण से, नाम होत सब पारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भागवत नामस्मरण करते हुए पूज्यपाद श्री नारद जी महाराज को जब सनकादिकों का सानिध्य प्राप्त हुआ, सनकादिकों ने कहा, हे भैया नारद, अरे विचार करो, सबसे पहले आपने ही तो वेदव्यास जी को 4 श्लोकों वाले भागवत आपने सुनाया था, जिस 4 श्लोकों को वेदव्यास जी महाराज ने विस्तृत करके 18,000 श्लोकों में विभाजित किया, वही सत्कर्म है। आप श्रीमद् भागवत की कथा को कीजिए, और जहां पर आप भगवान की श्रीमद् भागवत की कथा का गान करोगे, वहीं पर तीनों आ जाएंगे। कौन? ज्ञान भी आ जाएगा, भक्ति भी आ जाएगी, और वैराग्य भी आ जाएगा। हरिद्वार में आनंद नामक घाट पर वक्ता कौन बनता है? शनकादिक बनते हैं। कथा कहने वाले आचार्य वे चारों भाई बनते हैं। श्रोता के रूप में नारद जी महाराज बैठे। काल की गति रुक गई। कब? भगवत कार्य में संलग्न हुए तब। कथा का शुभारंभ होता है। अनेक प्रकार से जब कथा आगे बढ़ने लगी, 1 दिन की कथा हुई, 2 दिन की कथा हुई, तीसरे दिन देखते क्या है, सभा के मध्य में कहां पर वृंदावन और कहां हरिद्वार, श्रोताओं के मध्य में तीनों का प्राकट्य हो जाता है। भक्ति देवी अपने दोनों पुत्रों के हाथों को पकड़कर लेकर के जब सभा के मध्य में खड़ी हो जाती हैं, वेदव्यास जी महाराज ने दर्शाया, भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा। जो बालक ज्ञान और वैराग्य वृंदावन में जर्जर अवस्था में पड़े थे, उठ नहीं सकते थे, चल नहीं सकते थे, उनको क्या हो गया? तरुणौ गृहीत्वा। तरुण माने युवावस्था को प्राप्त हो गए। तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासित। भक्ति क्या है? प्रेम। भक्ति क्या है? प्रेम। प्रेमैक रूपा सहसा विरासित। लोगों के मध्य में वो भक्ति एकाएक प्रकट हो गई। किसको लेकर के? अपने दोनों पुत्रों को युवावस्था में देख करके उसे प्रेम की जागृति हो जाती है और प्रकट हो जाती है। करती क्या है? श्री कृष्ण नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हरे मुरारे मधुकैट भारे, निराश्रयं मां जगदीश रक्ष, निराश्रयं मां जगदीश रक्ष। भक्ति देवी प्रकट हो गई। बीच में अगर कोई खड़ा हो जाता, थोड़ी हलचल होती है। लोगों ने देखा ये कौन आ गई, ये देवी कौन है, क्योंकि किसी ने तो देखा नहीं था ये कौन है, भक्ति है क्या है, स्वरूप में तो देखा नहीं था। भक्ति देवी मानो संकेत में नारद जी से पूछती हैं, बाबा मेरा स्थान। नारद जी महाराज जहां पर बैठे थे वहीं से हाथ
प्रदर्शित कर दिया। ये जितने भी श्रोता हैं, इनका हृदय ही आपका स्थान है, इनके हृदय में आप विराजमान हो। भक्ति माता समस्त श्रोताओं के अंतःकरण में विराजमान हो जाती हैं। और एक बात यह भी है, जहां पर मां रहेगी वहां तो बच्चों को तो जाना ही जाना है। जहां पर मां होगी वहां बच्चे स्वतः पहुंच जाएंगे। इसलिए भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, इन तीनों की स्थापना पूज्य श्री नारद जी महाराज ने जन जन में स्थापित करके और फिर कथा के क्रम को आगे बढ़ाया है। कथा का यह क्रम आगे चलता ही रहेगा, क्योंकि आज प्रथम दिवस है। आप सबों ने बहुत सारा परिश्रम किया, बहुत सारी व्यवस्थाएं बनाई, और ठंडी का भी समय है। हर व्यवस्था को देखते हुए आए, आगे की कथा, आगे के प्रसंग में हम सब श्रवण करेंगे। तो 2 बार भगवत नाम और फिर आरती की तैयारी, प्रसाद की व्यवस्था, जो भी व्यवस्थापक गण हैं प्रसाद की भी व्यवस्था को व्यवस्थित कर लें, और तब तक इधर आरती संपन्न होगी। शांति की व्यवस्था को बरकरार रखेंगे।